नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज की जो स्पेशल क्लास जो होगी, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए होगा। आज के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर महमूद गजनी से संबंधित यदि कोई क्वेश्चंस बनता है आपके एग्जाम्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और इस तरह के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 1997 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। तो यदि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये होगा कि महमूद गजनी जो है किस सन में गद्दी पर बैठा था। तो आपका आंसर जो होगा 1997 होगा। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि भारत में पहला आक्रमण, यानी पहला आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनी ने किया था पहला आक्रमण, वह भी 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने आक्रमण किया था और यह आक्रमण जो है जयपाल के विरुद्ध किया था। जयपाल के विरुद्ध जो है किया था, जिसमें जयपाल की जो है पराजय हुआ था। मतलब कि यहाँ पर महमूद गजनी जो है यहाँ पर विजय हुआ और जयपाल का जो है वहाँ पर पराजय हुआ। तो यदि यहाँ पर जो आप जो इम्पोर्टेंट जो सन की यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भारत पर पहला आक्रमण जो है महमूद गजनी ने कब किया था, तो आपका आंसर जो बनेगा 1001 ईस्वी में होगा। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है होगा यहाँ पर कि सबसे चर्चित आक्रमण जो होगा 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ध्यान से समझेंगे। सबसे जो है चर्चित जो है आक्रमण जो है महमूद गजनी का 1024 ईस्वी में हुआ था और यहाँ से जो है लगभग 20 लाख दिनार जो है उसके हाथ लगा हुआ था। मतलब कि 20 लाख दिनार जो है यहाँ पर जब आक्रमण किया तो इस मंदिर से उसको जो है प्राप्त हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बन रहा है कि महमूद गजनी अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह जो है जाटों के विरुद्ध किया गया था। जाटों के विरुद्ध जो है 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अंतिम आक्रमण जो है कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। किसके बीच? जाटों के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुआ था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हुआ था। तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं कि जो है इसकी महमूद गजनी की जो है पहली बार गद्दी पर 1997 ईस्वी में बैठा आपका, और पहला आक्रमण जो है 1021 ईस्वी में 1001 ईस्वी में जो है हुआ था, जिसमें जो है पहला शाही राजा जो है जयपाल के विरुद्ध जो है इसने जो है मतलब कि लड़ाई हुआ था, जिसमें से जयपाल का जो है पराजय हुआ था। और यदि हम सबसे जो है खास यदि उसके आक्रमण की बात करते हैं तो 1024 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर, जिसमें 20 लाख जो है दिनार वहां से प्राप्त किया था, और उसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई। अब हम जो है मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। इससे जो संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे आपके यूपी जो पुलिस एग्जाम्स में और एसएससी जीडी एग्जाम में, यहाँ पर जो होगा ये क्वेश्चंस जो होगा कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था।
जी हाँ दोस्तों, ये जो है महमूद गजनी जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में किया था, और ये जो है सुल्तान के विरुद्ध किया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। और इसके बाद यदि हम दूसरे जो है आक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो 1178 ईस्वी में जो है इसने दूसरा आक्रमण किया था, जिसमें पाटन गुजरात पर हुआ था। यानी कि गुजरात पर इसने आक्रमण किया था। यहाँ का जो शासक था वो भीम जो है द्वितीय था। भीम द्वितीय जो है ये यहाँ का जो है बुरी तरह जो है इसने परास्त किया था, बुरी तरह से इन्होंने परास्त किया था, जो कि दूसरा आक्रमण जो 1178 ईस्वी में हुआ था। इसका क्वेश्चन जो है आपका यही बनेगा कि इसका जो है दूसरा आक्रमण कब हुआ था, और पहला आक्रमण जो है 1175 में और दूसरा जो होगा 1178 ईस्वी में हुआ था। अब जो है यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु होती है वो 15 मार्च जो है 1206 ईस्वी में हुआ था। 15 मार्च 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से जो है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिलने वाला है, और क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन जो होगा ये 1 नंबर का, यहाँ पर एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है कि तराई का जो प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जो विजय प्राप्त हुआ, तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय घोषित हुआ। और यदि हम सेकेंड युद्ध की बात करते हैं, तराई के दूसरे युद्ध की बात करते हैं, तो ठीक 1 साल बाद जो है 1192 ईस्वी में दोबारा जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है दोबारा जो है युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि पहली बार जो तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान वहां पर विजय प्राप्त किए, और जब दूसरी बार जब लड़ाई हुआ तो यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी जो है विजय प्राप्त किए दूसरे युद्ध में। और अगला जो होगा चंदवार का जो युद्ध हुआ था, ये 1194 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। यह जो है युद्ध किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गोरी जो है विजय प्राप्त किए थे चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में। तो यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आप लोगों के लिए जो है सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है लेकर आना होता है, जिससे आपको बहुत ही कम समय में आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और आगे जो है इस जो है वीडियो को आप शेयर करके लोगों को आप बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनका हेल्प हो पाए। चलिए, और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।